इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। विजन की बात की जाती है, अब ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे और जो मौजूदा सरकार है वो क्या क्या नहीं कर पाई। ऐसे में जो रणनीतियां हैं बहुत सोच समझ कर बनाई जा रही हैं, हर एंगल से सोचा जा रहा है और उन पर बारीकी से काम किया जा रहा है। नेताओं को ट्रेंड भी किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। छोटी छोटी बातों पर जैसा कि हम देखते हैं विश्लेषण भी होते हैं, चर्चा भी होती है, निचोड़ भी निकाले जाते हैं और जनता बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है और मैंडेट भी उसी प्रकार से देती है। लेकिन शक्ति, हमने अपनी बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया, अनिल विज जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कि दो राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से क्या सरगर्मी है ये अभी तक खुले तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा जनहित कांग्रेस, क्या वो इस बात का फैसला कर रही है, जैसा कि उनके नेता कह चुके हैं कि 15 तारीख तक वो कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो सारी नीति रणनीति तब बनाएंगे जब उनके गठबंधन पर फैसला हो जाएगा कि ये गठबंधन रहेगा चुनाव तक या नहीं रहेगा? और इंडियन नेशनल लोकदल जो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो ये इंतजार कर रहा है शक्ति कि सबकी रणनीतियां सामने आ जाएं, उसके बाद हम ये रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है? जी बिल्कुल, हरियाणा जनहित कांग्रेस इसमें पैसों पे इसमें फंसा हुआ है, बहुत असमंजस है उनके सामने। वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको भारी वहां पर नुकसान उठाना पड़ा। एक तो नुकसान ये है कि 2 लोकसभा सीटों पर उनको चुनाव उन्होंने लड़ा था, हिसार उनका अवैध किला था, वहां वो हार गए। सिरसा उनको जबरदस्ती दी गई थी, वहां उनका पहले से ही बहुत कुछ नहीं था। लेकिन जो बाकी की 8 लोकसभा सीट थी उन पर भी हरियाणा जनहित कांग्रेस का संगठन वैसे काम नहीं कर पाया, वैसे खड़ा नहीं हो पाया। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा और वो बीजेपी के सहयोगी के तौर पर वहां पर मौजूद थे। यही वजह थी कि जो संगठन में जो मजबूती आनी चाहिए थी वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के संगठन में नहीं आ पाई। वो उस तरह से मुद्दों को नहीं उठा पाए, वैसे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए और नए लोगों को और नए नेताओं को पार्टी से नहीं जोड़ पाए। और अभी भी रणनीति, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी वेट एंड वॉच की यहाँ पर रणनीति बनाई गई है हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से। वेट किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है कि कैसे भी करके पहले एक स्थिति, जो तस्वीर है राजनीति की, जो तस्वीर वो साफ हो बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है उसे ऐसा लग रहा है कि गठबंधन पर आंच आने वाली है, गठबंधन टूट भी सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं में जो है बहुत उत्साह बढ़ गया है उनका। शक्ति, हजका की स्थिति तो समझ में आती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल किस बात का इंतजार कर रही है? इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी पार्टी है और बहुत दिनों बाद लोकसभा में उन्होंने 2 सीटें जीती हैं। उनका उत्साह भी इस वक्त बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसा कि प्रताप सिंह चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई हैं, वो एक्सपायर हुए हैं, तो अभी वो वहां पर उलझे हुए हैं। जैसे ही उससे मुझे लगता है कि बाहर आएंगे तो इनेलो की तरफ से भी, क्योंकि इनेलो रणनीतियां बनाने के बारे में जाना जाता है, इनेलो आंदोलन चलाने के लिए जानी जाती है, इनेलो के पास अब युवा नेताओं की भी एक फौज है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनेलो भी पीछे रहेगा, इनेलो की तरफ से भी अटैक किए जाएंगे। शक्ति, इससे पहले कि हम डागर साहब के पास आए, इससे पहले कि हम चर्चा में सुभाष कात्याल साहब को लाएं, अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं, नेता विधायक दल है बीजेपी की तरफ से विधानसभा में। अनिल विज साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। सर, पहला सवाल हमारा यह है कि आप आरोप पत्र लाने वाले हैं, यानी बीजेपी प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो आरोप पत्र लेकर आएगी उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके आप मुखिया हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं। बड़े तौर पर, मुख्य तौर पर किन मुद्दों को इस आरोप पत्र में जगह मिलने वाली है? किन मुद्दों को उठाकर आप कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासनकाल को घेरने वाले हैं सर? इस सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया है, आम आदमी को परेशान किया है, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई। बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई आम आदमी से दूर चली गई। ठीक है। किसानों को परेशान किया है। कर्मचारी, आज हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी झंडा उठा के आंदोलन कर रहा है। कर्मचारी पंजाब पैटर्न के बराबर अपने वेतन मांग, और जो भ्रष्टाचार किए हैं हर मोर्चे पर, लगभग 60,000 भूमि इन्होंने अधिकृत की है अपने इस 10 साल के समय के दौरान जी, और तो की गई किसी पर्पज के लिए, यूटिलाइज हुई है किसी और पर्पज के लिए। जो सीएस इन्होंने दिए हैं, ये तमाम मामले हैं जो आम आदमी को भी छूते हैं। तो बड़े स्तर पर इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। नौकरियों में, भर्तियों में जो भेदभाव हुआ है, विकास में जो भेदभाव हुआ है, हम बताएंगे
कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितना कितना पैसा इन्होंने लगाया। हमने आरटीआई से जानकारी हासिल की और उसके साथ हम एक वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं जी, जिसमें आम जनता ये लिख सकेगी कि क्या उनके साथ ज्यादतियां इस सरकार के राज में हुई, किस प्रकार से महिलाओं के साथ उनकी ये रक्षा करने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है जी। और लोगों के जो जो भी अनुभव है हम लोगों की राय लेकर अपनी भी हम कमेटी बनाएंगे, अपने पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं की हम कमेटी बनाएंगे। हर जिला स्तर पर हम उनकी राय लेंगे कि क्या क्या नाकामयाबियां रही इस सरकार की और क्या क्या ज्यादतियां की इस सरकार ने, क्योंकि हम आरोप पत्र बना रहे हैं और लोगों को भी हम ये एक मौका देंगे कि लोग भी अपनी राय दे सकें। वो अपना नाम उजागर करना चाहें उजागर कर सकेंगे, अपना नाम गुप्त रखना चाहें वो गुप्त रख सकेंगे, लेकिन इन सारों का मिला जुला हम आरोप पत्र बनाकर जनता की अदालत में हम उसको प्रस्तुत करेंगे कि ये हुड्डा साहब की सरकार ने 10 साल में हमारे प्रदेश के साथ किया है, ये अत्याचार किया है, लोगों को इस प्रकार से परेशान किया है। सारी बातें हम जनता के सामने रखेंगे। ठीक है विज साहब, ये आरोप पत्र कितना असरदार होगा? क्या चुनावों के लिहाज से ये वो काम कर पाएगा जो लोकसभा चुनाव में जो जीत आपको देखने के लिए मिली? हम सवाल आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डागर साहब, सतवी डागर साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। डागर साहब, इतने सारे मुद्दे विज साहब ने गिनाए हैं। उन्होंने कहा बिजली के मुद्दे पर आप फेल रहे हैं, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा कर्मचारियों का वर्ग ऐसा है जो आपसे नाराज है, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आप घिरे हुए हैं, विकास में भेदभाव का मुद्दा पहले से आप पर चला आ रहा है, महिलाओं के साथ जाति का मुद्दा है, दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा है। कैसे निपटेंगे इस आरोप पत्र से? क्या आपकी रणनीतिक तैयारी है? देखिए राजीव जी, उनको अधिकार है आरोप पत्र लाने का, क्योंकि आपको भी निपटने का अधिकार है। नहीं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं जी। हम उनकी एक एक बात का जवाब देंगे। विज साहब जो आरोप लाएंगे, जो हमारे ऊपर लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं जी, हम एक एक बात का जवाब देंगे। मैं विज साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुख्यमंत्री ने 3-3, 4-4 पावर प्लांट हरियाणा में लगाए हैं? किसानों के लिए जब इनकी सरकार केंद्र में थी 10 रुपए बढ़ाया जाता था जी, आज 10 साल में 600 रुपए क्विंटल का भाव हरियाणा जो किसानों को दिया है, उसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। और एक जो केंद्र में कमेटी बनी थी तो उसके भी वो मुखिया रहे हैं। और भेदभाव, मैं नहीं समझता कोई कहीं भेदभाव हुआ है, भेदभाव का जमाना गया। विज साहब के ये आरोप बिल्कुल गलत हैं कि भाई डेवलपमेंट में कोई भेदभाव हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं अगर डेवलपमेंट कम हुई है तो हो सकता है उसको वेटेज ज़्यादा मिली है और वो रिक्वायरमेंट भी होती है। विज साहब हो या कोई भी सरकार हो, जहाँ घर में एक कमज़ोर बेटा होता है तो माँ भी यही सोचती है कि शायद इसकी मैं थोड़ी ज़्यादा सेवा करूँ। तो भेदभाव के जो आरोप लगते हैं उसमें आपने कमजोर बेटे की ज्यादा सेवा करने नहीं, की कोशिश की है, इसका मतलब जहां कमजोर कहीं अगर कमी है तो हर कोई आदमी उसकी पूर्ति करता है। तो ये कहीं ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट में कोई कमी है या भेदभाव की बात है। ये आरोप बिल्कुल इनके गलत है। सीएम साहब ने ना कहीं नौकरियों में पीछे सभी सरकारों में देखा है जी, जितना बराबर समानता मिली है नौकरियों में वो सभी को मिली है, सब जिलों में बराबर। तो ये भी आरोप पत्र लाने की नौबत इन लोगों को क्यों पड़ रही है? सवाल ये सही मायने में ये है कि ठीक है, ये हमारी हार हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि ये व्यक्ति विशेष की एक जीत है, ना कि हरियाणा में बीजेपी की। मैं विज साहब से पूछना चाहता हूँ, उधार के उम्मीदवारों से तो ये चुनाव लड़ते हैं, इनके पास अपना पूरा संगठन नहीं है। हरियाणा में जब ये 8 उम्मीदवार नहीं उतार सकते राजीव जी, तो 90 उम्मीदवार कहाँ से लेके आएंगे? साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? आरोप पत्र पर तो टिप्पणी कर दी यहां डागर साहब ने, उन्होंने कहा बिजली में हमने 3 प्लांट लगाने का काम किया है, किसानों की जो योजनाएं हुड्डा सरकार ने बनाई देश में दूसरी किसी जगह नहीं दिखती। कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि कर्मचारी थोड़े बहुत नाखुश हर सरकार में होते हैं। भेदभाव पर उन्होंने कहा कि जो कमजोर जगह होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, इसमें कोई दम नहीं है।
जब इन सारी चीजों में कोई दम ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को आरोप पत्र लाने की? और ये पलटवार भी कर रहे हैं विज साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब आप हरियाणा में 8 कैंडिडेट नहीं जुगाड़ कर सकते लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो 90 सीटों पर या जो अभी शेयरिंग है 45-45 की, उतने कैंडिडेट कहां से लाएंगे विज साहब? देखिए, जो इन्होंने बिजली की है जी कि हमने 3 पावर स्टेशन लगाए, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप हरियाणा की इकाइयां बंद और गुजरात से बिजली लेके लोगों को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था। विधानसभा में सरकार ने कहा हमें बाहर से सस्ती मिलती है, अगर बाहर से सस्ती मिलती है और महंगी क्यों पड़ती है? और अगर आपको बाहर से सस्ती मिलती है तो आपने पब्लिक मनी लगा के कितने आपको